हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि कभी शहर आओ तो मुझसे मिलने आना। यहाँ पर ये किसी से कहना चाह रही है कि अगर तुम कभी शहर आओ तो मुझसे मिलने आना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू एवर कम टू टाउन कम टू सी मी। कह रही है कि इफ़ यू एवर कम टू टाउन, यानी अगर तुम कभी टाउन आओ यानी कभी शहर आओ, कम टू सी मी तो मुझसे मिलने आना। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सी का मतलब है मिलने से। तो जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि इफ़ यू एवर कम टू टाउन कम टू सी मी, अगर तुम कभी शहर आओ तो मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें शहर घुमाऊंगी। सो फ्रेंड्स, से थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा शो अराउंड का। जब भी हम किसी से कहते हैं कि तुम शहर आना, मैं तुम्हें शहर घुमाऊंगा या घुमाऊंगी, तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलते हैं आई विल शो यू अराउंड द सिटी। आई विल शो यू अराउंड द सिटी, यानी मैं तुम्हें शहर घुमाऊंगी। आई विल शो यू अराउंड द सिटी। मुझे यकीन है तुम्हें इसमें मज़ा आएगा। कह रही है कि आई एम श्योर, यानी कि मुझे यकीन है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, यानी मुझे यकीन है तुम्हें इसमें मज़ा आएगा। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। अगर तुम आज फिशिंग करने जाओगे तो मैं भी चलूंगी। यहाँ पर ही किसी लड़के से कह रही है कि इफ़ यू गो फिशिंग टुडे, यानी अगर आज तुम मछली पकड़ने जाओगे, फिशिंग करने जाओगे, इफ़ यू गो फिशिंग टुडे आई विल गो टू, तो मैं भी चलूंगी। इफ़ यू गो फिशिंग टुडे आई विल गो टू, अगर आज तुम फिशिंग करने जाओगे तो मैं भी चलूंगी। मुझे खाली समय में मछली पकड़ने में मज़ा आता है, तो कहना चाह रही है कि मुझे खाली समय में फिशिंग करने में मज़ा आता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई इंजॉय फिशिंग इन माई स्पेयर टाइम। आई एन्जॉय फिशिंग इन माई स्पेयर टाइम, यानी मुझे खाली समय में मछली पकड़ने में मज़ा आता है। आई एन्जॉय फिशिंग इन माई स्पेयर टाइम। तो इसके जवाब में लड़का बोल रहा है कि अगर आज संडे होता तो मैं मछली पकड़ने जाता, तो ये आज मछली पकड़ने नहीं जाएगा क्योंकि आज संडे नहीं है। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि अगर आज संडे होता या कोई भी दिन होता, हम इस इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे इफ़ टुडे वॉज संडे। अगर आज संडे होता, जाहिर सी बात है संडे है नहीं। इफ़ टुडे वॉज संडे आई वुड गो फिशिंग। इफ़ टुडे वॉज संडे आई वुड गो फिशिंग, यानी अगर आज संडे होता तो मैं मछली पकड़ने जाता। इफ़ टुडे वॉज संडे आई वुड गो फिशिंग। मैं हफ्ते के 6 दिन काम करता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क 6 days अ वीक। आई वर्क 6 days अ वीक, तो बता रहा है कि मैं हफ्ते के 6 दिन काम करता हूँ। ध्यान रखना, इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई वर्क 6 days अ वीक, यानी मैं हफ्ते के 6 दिन काम करता हूँ। सिर्फ मेरी संडे की छुट्टी होती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे संडे इज़ माई ओनली डे ऑफ। संडे इज़ माई ओनली डे ऑफ, यानी मेरी सिर्फ संडे की छुट्टी होती है। संडे इज़ माई ओनली डे ऑफ। मुझे बुखार से ठीक होने में काफ़ी समय लग गया। इसकी इंग्लिश होगी इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम द फीवर। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम द फीवर, यानी मुझे बुखार से उभरने में, ठीक होने में काफ़ी समय लग गया। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम द फीवर। काश मैंने इसे सीरियसली लिया होता, तो बता रही है कि आई विश आई हैड टेकन इट सीरियसली। आई विश आई हैड टेकन इट सीरियसली, तो इसे बुखार हुआ था, इसने उसे हल्के में ले लिया, उसका इलाज नहीं करवाया तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर बता रही है कि आई विश आई हैड टेकन इट सीरियसली, काश मैंने इसे सीरियसली यानी गंभीरता से ले लिया होता। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी कुछ होना था हो गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉट एवर वॉज सपोज टू हैपन हैज़ हैपन्ड। वॉट एवर वॉज सपोज टू हैपन हैज़ हैपन्ड, यानी जो कुछ भी होना था हो गया। वॉट एवर वॉज सपोज टू हैपन हैज़ हैपन्ड। अगर तुम वहाँ अकेली जा रही हो तो मेरी बात सुनो। कोई लड़की कहीं पर अकेली जा रही है तो उससे कह रही है कि लिसन टू मी इफ़ यू आर गोइंग देयर अलोन। लिसन टू मी इफ़ यू आर गोइंग देयर अलोन, यानी अगर तुम वहाँ अकेली जा रही हो तो मेरी बात सुनो। लिसन टू मी इफ़ यू आर गोइंग देयर अलोन। चलती गाड़ी से मत उतरना, तो यहाँ पर इसे समझा रही है, कह रही है कि चलती गाड़ी से मत उतरना। तो उतरने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट ऑफ का, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट गेट ऑफ वाइल द व्हीकल इज़ इन मोशन। डोंट गेट ऑफ वाइल द व्हीकल इज़ इन मोशन, यानी चलती गाड़ी से मत उतरना। डोंट गेट ऑफ वाइल द व्हीकल इज़ इन मोशन। आगे कह रही है कि गाड़ी चलाते समय अपनी सीट बेल्ट बांध लेना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे फास्टन योर सीट बेल्ट्स वाइल यू आर ड्राइविंग। फास्टन योर सीट बेल्ट्स वाइल यू आर ड्राइविंग, यानी गाड़ी चलाते हुए अपनी सीट बेल्ट बांध लेना। फास्टन योर सीट बेल्ट्स वाइल यू आर
ड्राइविंग। आगे कह रही है कि सिग्नल लाल होने पर सड़क पार ना करना। एंड डोंट क्रॉस द रोड वाइल द सिग्नल इज रेड। एंड डोंट क्रॉस द रोड वाइल द सिग्नल इज रेड, यानी सिग्नल लाल होने पर सड़क पार ना करना। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो वे तुम्हें मार देंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट किल देम दे विल किल यू। तो इसकी किससे दुश्मनी है उसके बारे में इससे बता रहा है कि अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो वे तुम्हें मार देंगे। इफ़ यू डोंट किल देम दे विल किल यू। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कह रहा है कि सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे अलाइव देन लिसन टू मी। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे अलाइव देन लिसन टू मी, यानी इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे अलाइव देन लिसन टू मी। जाओ और जाकर उसे मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मारे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे गो किल हिम बिफोर ही किल्स यू। गो किल हिम बिफोर ही किल्स यू, यानी जाओ और जाकर उसे मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मारे। गो किल हिम बिफोर ही किल्स यू। मेरी ये कार ठीक से काम नहीं कर रही। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस कार ऑफ माइन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दिस कार ऑफ माइन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी मेरी ये कार ठीक से काम नहीं कर रही। दिस कार ऑफ माइन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैं नई कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहा हूँ। यहाँ पर सेविंग का मतलब पैसे जोड़ने से है। ये कह रहा है कि आई एम सेविंग अप, यानी कि मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, सेविंग कर रहा हूँ। आई एम सेविंग अप टू बाय अ न्यू कार, नई कार खरीदने के लिए। आई एम सेविंग अप टू बाय अ न्यू कार, मैं नई कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहा हूँ। पहली बार मैंने तुम्हें इतना गुस्से में देखा है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री, यानी पहली बार मैंने तुम्हें इतना गुस्से में देखा है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री। उसने जो ट्रेन ली थी वो 2 घंटे रुकी रही। तो ट्रेन ये बहुत देर से आया कोई बंदा, तो उसके बारे में बता रही है कि वो लेट इसलिए हुआ क्योंकि द ट्रेन ही टुक, यानी जो ट्रेन उसने ली थी द ट्रेन ही टुक वॉज हेल्ड अप फॉर ओवर 2 आवर्स, यानी उसने जो ट्रेन ली थी वो 2 घंटे ज़्यादा रुकी रही एक जगह पर। द ट्रेन ही टुक वॉज हेल्ड अप फॉर ओवर 2 आवर्स। ये तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए। इसने से कोई बात बताई, कह रही है किसी को मत बताना। इट मस्ट रिमेन बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए। इट मस्ट रिमेन बिटवीन यू एंड मी। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है एक एक करके वे सब चले गए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर। दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर, यानी एक एक करके वे सब चले गए। दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर। मैंने उनसे इंतज़ार करने के लिए कहा था लेकिन वे चले गए। कह रहा है कि आई आस्क्ड देम टू वेट बट दे लेफ्ट। आई आस्क्ड देम टू वेट बट दे लेफ्ट, यानी मैंने उनसे इंतज़ार करने के लिए कहा था लेकिन वे चले गए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए अपनी पुरानी वीडियो से, ताकि जो हमने पहले पढ़ा है उसकी भी प्रैक्टिस होती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।